नमस्कार। मैं टेकचंद उपाध्याय आप लोगों के समक्ष पुनः आया हूँ श्राद्ध की जानकारी को लेकर के, क्योंकि आप सभी लोगों को जैसे ज्ञात ही है कि आज जो है वो श्राद्ध प्रारंभ हो चुके हैं 29 सितंबर 2023 को। श्राद्ध भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को प्रारंभ होते हैं और अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को इनकी समाप्ति होती है। तो श्राद्धों के बारे में आप लोगों को विशेष जानकारी, कौन श्राद्ध किस तिथि को, किस दिन, किस बार को पड़ रहा है, ये आपको जानकारी देंगे। और साथ में ही श्राद्ध कैसे करना चाहिए और श्राद्ध हैं क्या, इसकी आप लोगों को संपूर्ण जानकारी देने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ। तो कृपया सभी ध्यानपूर्वक इस वीडियो को जरूर सुनें और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, कमेंट जरूर करें, ताकि आप लोगों को आगे भी और इन सब व्रत त्योहारों के बारे में और ज्योतिष पूजा पाठ के बारे में जानकारी जो हो मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। तो सबसे पहले श्राद्ध हैं क्या, इसके बारे में जानते हैं। श्राद्ध ये श्रद्धा के साथ जुड़े होते हैं। जितनी श्रद्धा के साथ आप इस श्राद्ध कर्म को करेंगे उतना ही आप लोगों के लिए इसका अच्छा फल जो है वो आप लोगों को प्राप्त होगा। इन 16 तिथियों में किन किन के श्राद्ध किए जाते हैं। इन तिथियों में पिता का, दादा का, परदादा का, दादी का, माता का, दादी का, परदादी का, नाना, ताऊ, चाचा, बुआ, मामी, मासी इत्यादि, इन सब के श्राद्ध जो हैं वो आप इन श्राद्धों में कर सकते हैं। जैसे जैसे जो उनकी मृत्यु तिथि होती है, श्राद्धों के अंदर जो भी तिथि उनकी आती है उस तिथि के ऊपर आप श्राद्ध कर सकते हैं। अज्ञातवश आप लोगों को अगर किसी की तिथि याद नहीं है, आपको अपने पिता की या दादा की या परदादा की या दादी की, माता की, परदादी की, तो किसी की भी अगर आपको तिथि याद नहीं है, आप भूल चुके हैं, तो उसके लिए आप कौन सी तिथि के ऊपर श्राद्ध उनका करेंगे, वो श्राद्ध जो है वो आप अमावस्या के दिन करेंगे। अमावस्या 14 अक्टूबर 2023 को पड़ रही है। उस दिन आप उन सब का श्राद्ध कर सकते हैं। एक चीज की और जानकारी आपको देने जा रहे हैं। जैसे कुछ लोग जो हैं अल्प मृत्यु को प्राप्त होते हैं, पानी में डूब करके किसी की मृत्यु हो जाना, या सांप के डसने से किसी की मृत्यु हो जाना, या गोली, अस्त्र शस्त्र इत्यादि से किसी की मृत्यु हो जाना, या कोई आत्महत्या कर लेता है, फांसी लगा लेता है, या जल के अंदर डूब करके या एक्सीडेंट, दुर्घटना के कारण किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उनका श्राद्ध जो है वो आप चतुर्दशी तिथि को आप कर सकते हैं। चतुर्दशी तिथि का श्राद्ध जो है वो 13 अक्टूबर को है। तो इस तरीके से आइए अब आगे जानते हैं कि आज 29 अक्टूबर को आज पूर्णिमा और प्रतिपदा का श्राद्ध है। ये पावरण श्राद्ध होते हैं। अपराह्न व्यापनी तिथियों को ग्रहण किया जाता है इन श्राद्धों में। तो आज 29 को पूर्णिमा और प्रतिपदा का श्राद्ध पड़ रहा है। 30 तारीख को शनिवार के दिन द्वितीय का श्राद्ध आएगा। 1 अक्टूबर को रविवार के दिन तृतीय का श्राद्ध आ रहा है। सोमवार 2 अक्टूबर चतुर्थी का श्राद्ध आप लोग कर सकते हैं। 3 अक्टूबर मंगलवार के दिन पंचमी का श्राद्ध कर सकते हैं। और 4 अक्टूबर
बुधवार के दिन षष्ठी का श्राद्ध कर सकते हैं। और 5 अक्टूबर बुधवार को षष्ठी का श्राद्ध और साथ में 5 अक्टूबर गुरुवार के दिन सप्तमी का श्राद्ध जो है वो होगा। बुधवार को 4 अक्टूबर को आप जो षष्ठी का श्राद्ध करेंगे, 5 को आप गुरुवार के दिन सप्तमी का श्राद्ध करेंगे। 6 अक्टूबर शुक्रवार के दिन अष्टमी का श्राद्ध आ रहा है। 7 अक्टूबर शनिवार के दिन नवमी का श्राद्ध होगा। और 8 अक्टूबर रविवार के दिन दसवीं का श्राद्ध और 9 अक्टूबर को ही एकादशी का श्राद्ध आ रहा है। 10 अक्टूबर मंगलवार के दिन कोई भी श्राद्ध नहीं है, क्योंकि तिथियां जो है उनका समय कम है। आपस में किसी प्रकार की तिथि जो है वो पूर्ण रूप से नहीं है, तो इसलिए उस दिन कोई भी श्राद्ध नहीं होगा। 11 अक्टूबर को आप एकादशी का श्राद्ध, द्वादशी का श्राद्ध करेंगे। 11 अक्टूबर बुधवार के दिन द्वादशी का श्राद्ध होगा। और 12 अक्टूबर को गुरुवार के दिन त्रयोदशी का श्राद्ध होगा। और 13 अक्टूबर चतुर्दशी का श्राद्ध और 14 अक्टूबर को शनिवार के दिन जो है वो सर्व पितर अमावस्या का श्राद्ध होगा। तो इस तरह से ये जो आप लोगों को तिथियां बताई हैं, जिस जिस तिथि में आप लोगों को ज्ञात है उस तिथि में आपने इन तिथियों के अनुसार क्रमवाई श्राद्ध करने हैं। अगर किसी का अज्ञानतावश छूट जाता है, आप नहीं कर पाते हैं, तो सर्व पितर श्राद्ध अमावस्या के दिन आप कर सकते हैं। श्राद्ध, इसमें आप लोगों ने विशेष ध्यान रखना है। भोजन बनाना है बड़ी शुद्धता के साथ, किसी भी प्रकार का उसमें अशुद्धता, बाल तक नहीं गिरना चाहिए। लहसुन प्याज वगैरह बिल्कुल भी 16 दिन के लिए रसोई के अंदर नहीं जाना चाहिए। मांस, मच्छी, शराब, मदिरा इत्यादि इन 16 श्राद्धों में आपने बिल्कुल भी घर में सेवन नहीं करना है। और श्राद्ध बड़ी श्रद्धा के साथ करने हैं। अपने घर में ब्राह्मण को बुला करके विधिवत श्राद्ध की जो क्रम है उसको करवाना है। पिंडदान करवाना है, पितरों के नाम से तर्पण भी करवाना है। तो श्राद्ध जो है अच्छे सहयोगियों ब्राह्मण से करवाना चाहिए, जिसको श्राद्ध करने की पूरी विधि की जानकारी हो। और ख़ास करके इन दिनों में तामसिक भोजन ना घर में बनना चाहिए। 16 दिन के लिए मांस, मच्छी, शराब इत्यादि बिल्कुल भी आप लोगों ने सेवन नहीं करना। जिस दिन श्राद्ध होगा उस दिन नाखून, दाढ़ी, हजामत वगैरह बिल्कुल नहीं करनी है, जिस किसी का भी श्राद्ध आप घर में करते हैं। और श्राद्ध के दिन ही आपने किसी के घर में जाकर के श्राद्ध खाना भी नहीं है, ये भी आप लोगों ने विशेष ध्यान रखना है। और जिन किसी की कुंडली में पितृदोष लगे हैं वो इन श्राद्धों में पूर्ण रूप से अपने पितरों को प्रसन्न करके उस पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। क्योंकि जब पितर प्रसन्न होते हैं, ये प्रत्यक्ष देवता हैं हमारे पितर जो होते हैं वो प्रत्यक्ष देवता होते हैं, कि अगर ये प्रसन्न होंगे तो आपके घर में आपके कुल की वृद्धि होगी, धन धान्य की, आपके कुल की, कुटुंब की, आपको पुत्रों का सुख प्राप्त होगा, पौत्रों का सुख प्राप्त होगा, आपके कुल की परंपरा जो है वो आगे बढ़ती रहेगी, अगर आप सही तरीके से और सही ढंग से श्राद्ध कर्म को करते हैं और करवाते हैं। तो अगर आप किसी भी प्रकार की इन श्राद्धों में त्रुटि करते हैं तो आप लोगों को पितृ दोष लगना जो है वो पक्का है। क्योंकि ज़्यादातर जो है वो आजकल भारतवर्ष में हम जितनी भी लोगों की कुंडलियां हमारे पास आती हैं, हम देखते रहते हैं, तो 100 में से 99% लोग जो हैं वो पितृ दोष से ग्रसित होते हैं। तो उसका मुख्य कारण ये भी है कि जो सही तरीके से अपने पूर्वजों का कर्म नहीं करवा पाते हैं या नहीं करते हैं, या श्राद्धों के अंदर अज्ञानतावश अपना नित्य नियम को सही नहीं रखते हैं, तो उसके कारण ही ये श्राद्ध कर्म उनका सही तरीके से नहीं हो पाता है।
तो जिसके कारण उनको पितृदोष का प्रभाव लगता है। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी पाने के लिए और साथ में श्राद्ध कर्म में आप अपने घर में पितृ गायत्री यज्ञ वो भी करवा सकते हैं पितृदोष की मुक्ति पाने के लिए। उसके पितृदोष यज्ञ करने से भी पितृदोष की मुक्ति होती है। तो इस तरह से ये आप लोगों को श्राद्ध की विशेष जानकारी हमने दी है। खाने में जैसे बैंगन की सब्जी इत्यादि, राजमा वगैरह, कई लोग वो इस चीज़ों को नहीं बनाना है श्राद्ध में भोजन जब बनाते हैं। तो रोज़ सुबह ताज़ी गाय को 16 दिन आप लोगों ने रोटी देनी है, एक कौवे को देनी है, एक कुत्ते को देनी है। ये 3 रोटियां जो है आपने सुबह रोज़ बना करके प्रतिदिन आपने 16 दिन लगातार देनी है, गाय को, कौवे को और कुत्ते को। इस तरह से भी करने से आप लोगों के पितृदोष जो हैं आप उससे छुटकारा पा सकते हैं और अपने पूर्वजों का सही तरीके से इन 16 दिनों में आदर कीजिए, सत्कार कीजिए। घरों में भी जो बाप के बड़े बुजुर्ग माता पिता वृद्ध हैं उनकी भी आप सेवा कीजिए, उनका भी मान सम्मान कीजिए, तभी आप लोग जो हैं वो इस दोष से मुक्त हो सकते हैं। बाकी श्राद्ध के बारे में आप लोगों को विशेष जानकारी दी है। अगर किसी को किसी प्रकार की और इस विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो कृपया हमारे संपर्क सूत्र उससे आप संपर्क कर सकते हैं 62 302 45 924। ये हमारा संपर्क नंबर है। हमारा ज्योतिष अनुसंधान केंद्र शाहपुर से लगभग 1 किलोमीटर दूर पक्का ट्याला रिल्लू रोड पे बनाया गया है। वहाँ पर भी हमारे आप अनुसंधान ज्योतिष केंद्र में आकर के हर प्रकार की समस्या का आप जो है वो समाधान पा सकते हैं। ज्योतिष, पूजा पाठ इत्यादि की भी विशेष जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हर प्रकार का यज्ञ करने के लिए या करवाने के लिए भी आप हमारे से आप संपर्क कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय माता की।